बात कर रहा हूँ मोटिवेशन फॉर ए नेटवर्क ऑफ वायरलेस सेंसर नोड्स, यानी कि मैं यहाँ पर बात करूँगा कि वायरलेस सेंसर नोड्स से बने हुए नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है सेंसर। ठीक, अब जो सेंसर होता है वो क्या करता है। ठीक है, जो भी हमारा सेंसर होता है ये लिंक करता है फिज़िकल को, यानी कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं उन्हें लिंक करता है। ठीक है, लिंक करता है यानी कि फ़िज़िकल को लिंक करता है, किसके साथ लिंक करता है, विथ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड के साथ लिंक करता है। ठीक है, सेंसर जो है फिज़िकल को यानी कि डिवाइसेस को डिजिटल वर्ल्ड के साथ लिंक करता है। ठीक है, अब सेंसर जो है डिवाइसेस को डिजिटल वर्ल्ड के साथ लिंक करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करता है, जिस प्रोसेस में वो कैप्चर करता है और साथ ही साथ रिवील करता है। ठीक है, रिवील करता है, किसे रिवील करता है, जो कि रियल वर्ल्ड फिनोमिना होते हैं उन्हें क्या करता है, वो रिवील करता है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें क्या करता है, एक कन्वर्ट कर देता है एक ऐसे फॉर्म में या ऐसे टाइप में। ठीक है, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उस चीज़ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेंसर जो है वो डिवाइसेस के साथ इस तरीके से लिंक होता है जिससे कि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक्ट कर सकें। ठीक है, अब डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक्ट करने का मतलब ये होता है कि कैप्चर किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को और रिवील किया जाता है रियल वर्ल्ड फिनोमिना को, यानी कि आसपास की दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है उसे हम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम बाद में प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डेटा के ऊपर हम क्या ले सकें, एक्शंस ले सकें। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ पर सेंसर होता है जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को डिजिटल वर्ल्ड के साथ लिंक कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड डेटा को भी हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के अलग अलग डिवाइसेस के साथ लिंक रहते हैं। ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के साथ, मशीन्स के साथ और इन्वायरमेंट्स के साथ, डिवाइसेस के साथ, मशीन के साथ और अलग अलग तरह की इन्वायरमेंट के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारे पास सेंसर होता है ये हमें एक सोशिएटल है ना, सोशिएटल मतलब सोशल प्लस इकोनॉमिकल प्लस इन्वायरमेंटल, तीनों तरह के बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम बोलते हैं सोशिएटल बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा सेंसर जो हैं वो हमें कुछ और चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि ये सेंसर जो है यदि किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है, ठीक है, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसके बारे में पहले से अलर्ट दे देता है, भूकंप वगैरह के बारे में, है ना, जिसे हम बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर। ठीक है, साथ ही साथ इन सेंसर्स की मदद से आप जितने भी हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं, जितने भी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उन्हें आप प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सेंसर्स की मदद से आप मशीन्स की क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम पहले से ये एज्यूम कर सकते हैं कि किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स होते हैं, हम उन्हें पहले से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सेंसर्स की मदद से आप सिक्योरिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इंट्रूडर आ रहा है, किसी भी तरीके का अटैकर आ रहा है तो क्या हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर क्या हो जाता है, अलार्म बज जाता है, फायर के केस में अलार्म बज जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ जो सेंसर्स रहते हैं वो न्यू एप्लीकेशंस के साथ ईज़िली मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ न्यू तरह की एप्लीकेशन भी हम यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हें आप आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं, प्रिंटर्स को, टीवी को, कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है,
आप बेल को भी कनेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंसर्स के होने से बहुत सारे एडवांटेजेस आए हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस और एडवांसेस हुए हैं टेक्नोलॉजी में। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी आया है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और जो टेक्नोलॉजी आया है वो आया है MEMS, ठीक है। यहाँ पर MEMS का मतलब होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। इसके अलावा जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स का जो उपयोग जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में भी हो रहा है, ठीक है। सेंसर्स का उपयोग वायरलेस कम्युनिकेशंस में भी हो रहा है, जिससे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंसर सिस्टम्स को हम क्या कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेंसर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि VLSI का भी यूज़ होने लग रहा है, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का भी यूज़ हो रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन का भी यूज़ हो रहा है, जिससे कि जो हमारे सेंसर सिस्टम्स का जो है यूज़ वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है, जैसे जैसे आपके सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वैसे वैसे हम ऐसे माइक्रो प्रोसेसर्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, जिनकी मदद से हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है यानी कि डेटा को प्रोसेस करने की या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। हम मिलियंस से लेके बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड क्या कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। प्रोसेसर की स्पीड जो है टेराहर्ट्ज़ तक पहुंच चुकी है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे यदि हम बोलते हैं कि बिलियंस इंस्ट्रक्शन किसी भी पर्टिकुलर सेकंड में एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, है ना, सेकंड के छोटे छोटे हिस्से में, जैसे कि नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, सेकंड के छोटे छोटे हिस्से हैं। यानी कि इस केस में क्या हो जा रहा है, टाइम जो है वो श्रिंक हो जा रहा है, ठीक है। टाइम क्या हो जा रहा है, छोटा होते चला जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनीएचराइजेशन हो रहा है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं मिनीएचराइजेशन हो रहा है। किसका मिनीएचराइजेशन हो रहा है, कंप्यूटिंग का, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर्स में और सॉफ्टवेयर में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है, उनके साइजेस लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी लगातार उसमें एडवांसमेंट हो रहा है, जिससे हम बहुत ही छोटे, है ना, टाइनी, लो पावर में इस्तेमाल होने वाले, ठीक है, लो पावर लेने वाले और कम खर्चीले आप सेंसर्स बना पा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं इनएक्सपेंसिव सेंसर्स का हम निर्माण कर पा रहे हैं आज के समय में, ठीक है। और इसके अलावा सेंसर से रिलेटेड एक और टर्म आता है यहाँ पर, एक्चुएटर्स, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। इन एक्सपेंसिव सेंसर्स के अलावा आप एक्चुएटर्स भी बना पा रहे हो, ठीक है। कंट्रोलर्स का भी आप डिज़ाइनिंग कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आप एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स का भी निर्माण कर पा रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एरियाज़ में जो है आपका सेंसर्स अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ में भी सेंसर का इस्तेमाल होने लगा है, इसलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वायरलेस सेंसर नोड्स की, ठीक है। जो सेंसर्स हैं उनका इस्तेमाल जो है ब्रिजेस में, टनल्स में भी होने लग रहा है, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को पहले से सेंस किया जा सके। कोई भी यदि वाइब्रेशन आ रहा है तो उस वाइब्रेशन को आसानी से यहाँ पर सेंस किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम एक वायरलेस सेंसर नोड्स का एक नेटवर्क ज़रूर क्रिएट करें।